Hello everyone, today I'm gonna teach you some factual information और हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में और उसे ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो पहला हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज वो है इंडियाज़ बॉर्डर कंट्री। इंडियाज़ बॉर्डर कंट्री मीन्स इंडिया के बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्री लोकेटेड है, हम उन्हें पढ़ेंगे। उन्हें याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है बचपन एमबीए, या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो बचपन में एमबीए किया। तो अब हम देखते हैं इससे कैसे हम याद करेंगे अपने बॉर्डर कंट्रीज़ को। बचपन से हो जाएगा हमारा ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। तो ये हमारा हो गया बचपन। अब एमबीए, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। तो ये हो गया एमबीए। तो बचपन एमबीए। तो इस तरह से हम इंडिया की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं हम उन्हें याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं ट्रेंचेस। ट्रेंचेस में हमें ये पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के सेक्शन में ये बहुत पूछा जाता है कि ट्रेंचेस की आप डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। और फिर पूछेगा, ट्रेंच का नाम दे देगा, आपसे बोला जाएगा कि आप ये बताओ ये ट्रेंच कहाँ लोकेटेड है। तो आपको दे देगा कि ये नॉर्थ में है, पैसिफिक के साउथ में है, पैसिफिक में है, अटलांटिक में है, इंडियन में है, ये ओशन के ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो अगर आपको ट्रेंच का लोकेशन पता है, आपके दिमाग में मैप फिट है, आपको याद है कि हाँ ट्रेंच को मैंने मैप में इधर देखा था, तो आपको आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि डीपेस्ट ट्रेंच। डीपेस्ट ट्रेंच में आपको एटलीस्ट 5 डीपेस्ट ट्रेंच पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट मरियाना ट्रेंच, सेकंड टोंगा ट्रेंच, थर्ड फिलीपीन ट्रेंच, फोर्थ कुरिल कामचटका ट्रेंच, फिफ्थ कर्मा डेक ट्रेंच। तो एटलीस्ट 5 ट्रेंचेस तो आपको पता ही होना चाहिए कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन कौन से हैं। अगर 5 नहीं तो एटलीस्ट आप 3 ट्रेंचेस याद रखना, जो टॉप 3 ट्रेंचेस हैं डीपेस्ट, वो आपको पता हो। फिर आते हैं हम, अब ट्रेंचेस का लोकेशन देखते हैं। तो एटलीस्ट हमें मेन ट्रेंचेस के लोकेशन पता होना चाहिए। तो जैसे मरियाना ट्रेंच है, ये हमारा पैसिफिक ओशन में है। टोंगा ट्रेंच है, ये भी हमारा पैसिफिक में है। फिलीपीन ट्रेंच है, ये भी पैसिफिक में लोकेटेड है। न्यू ब्रिटेन ट्रेंच पैसिफिक ओशन। पोर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। साउथ सैंडविच ट्रेंच अटलांटिक ओशन में लोकेट है। पेरू चिले ट्रेंच और अटाकामा ट्रेंच, ये भी पैसिफिक में लोकेटेड है। ओके, अब देखो ऐसे याद करना हमें रटना होगा, और रट के हम बहुत दिन तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेंचेस को याद करने का, आप मैप लो, मैप में लोकेट करो, देखो कहाँ पे कौन सा ट्रेंच है, कौन से ओशन में है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा मैप कि हाँ मैंने ये ट्रेंच यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम मैप पे चलते हैं। ये है हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब इस पैसिफिक ओशन में कौन कौन से ट्रेंचेस है जो इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ना है। हमें देखना है एलुशन ट्रेंच पैसिफिक में है, कुरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, इजू ओगासवारा ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, र्यूक्यू ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, चैलेंजर डीप, बोगेनविले ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, कर्मा ड्रेक ट्रेंच। अब ये देखो, ये सारे हमारे ये वेस्ट में लोकेट है पैसिफिक के। और अब हम देखेंगे ईस्ट में पैसिफिक के कौन कौन से ट्रेंचेस हैं। ईस्ट में है हमारा मिडिल अमेरिका ट्रेंच एंड पेरूचिले ट्रेंच। ठीक है, अब ये है हमारा पैसिफिक के बाद ये है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में कौन कौन से ट्रेंचेस जो इम्पोर्टेंट हमें याद करने हैं, एक है हमारा पोर्टो रिको ट्रेंच एंड सेकेंड है हमारा साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो ये साउथ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ओके, अब इंडियन ओशन, ये पैसिफिक था, ये अटलांटिक था, अब ये है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कौन सा हमें पढ़ना है, जावा सुंडा ट्रेंच। ओके, अब हम देखते हैं, ये है हमारा इंडिया और ये है इंडियन ओशन।
इंडियन ओशन में कौन से ट्रेंच इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं? एक है हमारा डिमेंटिना ट्रेंच और सेकंड है सुंडा और जावा ट्रेंच। आपको सुंडा ट्रेंच भी दे दे, जावा ट्रेंच भी दे दे, आपको लिख देगा सुंडा ट्रेंच कहाँ है या जावा ट्रेंच कहाँ है, दोनों में आपको इंडियन ओशन में। डिमेंटिना ट्रेंच ये भी हमारा इंडियन ओशन में है, ठीक है। ये दोनों इंडियन ओशन में आप याद रखना। अब हम फिर देखते हैं यहाँ पे, ये है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की हमें जो मेन मेन याद रखने ट्रेंच वो है मोले होल ट्रेंच, पोर्टो रिको ट्रेंच और साउथ सैंडविच ट्रेंच। पोर्टो रिको और साउथ सैंडविच हमने पहले भी देखा था, अब ये है मोले होल ट्रेंच, ठीक है। इंडियन ओशन में कौन सा हम देखे हैं? एक देखे थे डिमेंटिना ट्रेंच और ये है जावा सुंडा ट्रेंच। पैसिफिक ओशन में कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। अगर आपको इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन के ट्रेंचेस पता है और इन केस वैसे आपको याद रखना है, इन केस आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्रेंच हमने पढ़ा था पैसिफिक ओशन में या श्योर नहीं हो, तो आपको अगर अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन के ट्रेंचेस पता है तो आप एलिमिनेट करके पैसिफिक ओशन के ट्रेंचेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि अब हम दोनों का ही इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन का ही याद करेंगे, याद आपको सबका रखना है। ये तब के लिए बता रहे जब आपको याद नहीं आ रहा है तब, ठीक है। अब हम देखते हैं महारत्ना कंपनीज। अब महारत्ना कंपनीज याद करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, तो इसे याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, हम ट्रिक से इसे याद करें। और इसका ट्रिक क्या होगा? बिग सन कंपनी, HP एंड PR। अब बिग के बी से हमारे दो कंपनी होंगे, एक है भेल, एक है BPCL। तो बी से हमारा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड सेकंड हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आई से हमारा हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी से हो जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा बिग। सन की एस से हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ओ से हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC। एन से हो जाएगा NTPC। तो ये हुआ सन, बिग सन। फिर कंपनी से हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। HP से हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। P से हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये हो गया हमारा HP। एंड PR, P से हो जाएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। R से हो जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हो गया हमारा PR। ओके, इस तरह हम भारत में कंपनी याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं स्टील प्लांट ऑफ इंडिया। स्टील प्लांट ऑफ इंडिया को याद करने के लिए देखो, हम कोई भी चीज़ अगर रटते हैं वो लॉन्ग टर्म हमें नहीं याद रहती है, लेकिन अगर हम उसे कहानी के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, कुछ ट्रिक्स के थ्रू याद करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो इसे लॉन्ग टर्म हमें याद करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो इसलिए हम स्टील प्लांट या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे हम किसी स्टोरी से लिंक करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहे। तो अब स्टील प्लांट याद करने के लिए हम देखते हैं भिलाई स्टील प्लांट। अब ये कहाँ लोकेटेड है? छत्तीसगढ़। अब इसे कैसे हम याद कर सकते हैं? भिलाई, भिलाई थोड़ा साउंड कर ऐसे, भीड़ आई। तो जब भीड़ आती है तो हम उस भीड़ को कहाँ से देखते हैं? छत से, छत्तीसगढ़, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। अब इसे कैसे याद करेंगे? राउरकेला जैसे साउंड कर रहा है, राहुल, राहुल केला, राहुल केला लेके उड़ गया, उड़ से हो जाएगा उड़ीसा। तो राहुल केला लेके उड़ गया, तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा। बोकारो स्टील प्लांट, इसका आप खुद से ट्रिक बनाने की कोशिश करना, और अगर आप कोई ट्रिक बनाओ तो उसे कमेंट में आप मेंशन कर देना जिससे और लोगों की भी हेल्प हो जाए याद करने में। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये है वेस्ट बंगाल में। अब हम सबको पता है कि दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की फेमस है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल। IISCO स्टील प्लांट और बरनपुर स्टील प्लांट, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना। सलीम स्टील प्लांट तमिलनाडु। अब देखो, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? सलाम। तो मिलना से हो जाएगा तमिलनाडु, और मिलते हैं तो क्या करते हैं? सलाम करते हैं। तो सलाम से हो जाएगा सलीम स्टील प्लांट।
लास्ट है हमारा विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है? कर्नाटका। अब आप इसे मैप में भी देख सकते हो, आपको मैप दिया गया है, आप उसमें लोकेट कर लो। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर के स्टील प्लांट्स हैं, हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में हम पहला पढ़ते हैं टाटा स्टील प्लांट। ये कहाँ पे है? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड। और इसे मुझे नहीं लगता आपको ट्रिक की ज़रूरत है, ये सबको पता है टाटा स्टील लिमिटेड कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड। एस्सार स्टील प्लांट कहाँ पे है? हजीरा, गुजरात। जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट विजयनगर, कर्नाटका। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़, छत्तीसगढ़ में है। फिर भूषान स्टील लिमिटेड साहिबाबाद, यूपी। खोपोली, महाराष्ट्र। धेनकनाल, उड़ीसा। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि पूछ लेगा कि ये स्टील प्लांट, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी स्टील प्लांट, वो किस कंट्री की हेल्प से इंडिया ने बनाया है। तो यहाँ पे देखो, भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सोवियत यूनियन की हेल्प से बनाया गया है, उनके कोलैबोरेशन से। सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर, जो आज के टाइम में रशिया है। तो रशिया से हमारे कैसे रिलेशन है? रशिया हमारा भला चाहता है और बुरा नहीं करता, बोकारो बुरा नहीं करता, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर लो। तो भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर के कोलैबोरेशन से बना है। राउरकेला स्टील प्लांट हमने पहले भी क्या पढ़ा था? राउरकेला स्टील प्लांट के लिए राहुल केला लेके उड़ गया, उड़ीसा। तो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा। और इसे सेटअप किस कंट्री की हेल्प से किया गया है? जर्मनी। तो इसे कैसे याद करेंगे? राउरकेला लेके उड़ गया, कहाँ उड़ा? जर्मनी में उड़ा। तो जर्मनी की कोलैबोरेशन से हमने राउरकेला स्टील प्लांट बनाया। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये किसकी हेल्प से बनाया हमने? अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि दुर्गा नाम की कोई आपकी दोस्त है, वो यूके रहती है। अब यूके आपकी दोस्त शायद यूनाइटेड किंगडम भी रह सकती है, किसी की दोस्त उत्तराखंड भी रह सकती है। मैं इस तरह याद की हूँ, आप किसी और तरह से भी याद कर सकते हो। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से इंडिया ने बनाया। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये यूएसएसआर के कोलैबोरेशन से बनाया गया। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।